नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज मैं यहाँ जो कि खास करके देहाती क्षेत्र में समग्र गव्य विकास की चर्चा पूरा चलता है, गाय पर लोन लेना है, ये इन सारी बातों को मैं यहाँ कुछ पदाधिकारी हैं इनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या सब व्यवस्था है, कैसे लोग इसका लाभ लेंगे और क्या सब विधि व्यवस्था है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। और मैं कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। अभी जिला में लखीसराय में कितने लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं, क्या ये ज़मीन पर है या फिर ऐसे ही हवा में चल रहा है, इन सारी बातों को मैं ओपन करता हूँ। सर प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? सर मोहम्मद मुनव्वर है सर। आप ये गव्य विकास से हैं? प्रणाम सर, प्रणाम। तनी सर बैठिए, आइए बैठिए, आप बैठिए। देखिए, मैं जिला गव्य विकास पदाधिकारी मिल गए हैं संजोग से, मैं उन्हीं से वार्ता कर लेता हूं। सर नमस्कार, ये मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि गव्य विकास योजना के लिए क्या सब प्रोसेस है लेने के लिए? जैसा कि आप हमारे बैनर जो पीछे है उस पर देख रहे होंगे, पोर्टल उस पर मेंशन किया हुआ है। तो हमारे किसानों को उस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ये आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि किसानों के लिए है तो योग्यता में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। 55 वर्ष से कम उम्र के हो, किसान हो और ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि ये योजना हमारी जो है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए। योजना 4 तरह के अवयवों में है। 2 गाय के लिए आवेदन कर सकते हैं, 4 गाय के लिए कर सकते हैं, 15 गाय के लिए और 20 गाय के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सामान्य जाति के जो लोग हैं और पिछड़े वर्ग के हैं उनको 50% अनुदान देय है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए 75%, और जनरल का 50%। तो क्या उनको गाय पहले लेना होगा, सेट बनाना होगा, उसके बाद आप देंगे ना? पहले वो आवेदन करेंगे, हमारी जिला स्तर पे कमेटी है, उनके द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद उनके आवेदन को उनके संबंधित क्षेत्र के बैंक में भेजते हैं हम लोग, जहाँ से ऋण के माध्यम से उनका ये स्थापना होना है। और एक बार उनका ऋण स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद उसको जो हमारा योजना बनाई गई है उसमें 3 कार्य हैं। सबसे पहला उनको अपना शेड बनाना है, फिर उन गायों का क्रय करना है और उन गायों का इंश्योरेंस भी होना है इसके मतलब से। हाँ। तो ये लगभग अगर 10 गाय का लेते हैं तो कितना लोन उनको हो जाता है? 10 गाय की योजना नहीं है, 15 गाय की है। और 20 कितना मिलता है उनको? 15 गाय में लगभग 16 लाख की योजना है। 16 लाख यानी 8 लाख उनको देना होगा। नहीं, 15 और 20 गाय की योजना के लिए सभी जाति के लिए 40% ही आवेदन सब्सिडी। जिला में अभी तक कितने लाभार्थी हैं? लाभार्थी तो साल बाई साल चल रहा है। इस साल जैसे इस वित्तीय वर्ष में 81 लोगों का है, जिसमें योजना हमारी इधर जनवरी से ही काम प्रारंभ हुआ है। और इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है कि अब जो गायें हैं वो खरीदने के लिए राज्य के बाहर से गायें मंगाई जा रही है। लोकल स्थानीय स्तर पे गायों का क्रय बंद कर दिया गया है, तो थोड़ी सी प्रारंभ में दिक्कत हुई थी। अभी हमारे यहाँ स्वीकृत लोग हैं लगभग 12-13 के लगभग, और बाकी और लोगों का स्वीकृति बैंक से स्तर पे लंबित है, वो चल रहा है प्रक्रिया। जैसे जैसे स्वीकृत होगा उनको लाभ मिलेगा। तो इसमें कुछ लोगों ने गाय क्रय किया है, बाहर से जाकर लाया है, और लोग लगे हुए। अभी गाय उनको बाहर से लाना होगा? हाँ, उसमें 2 व्यवस्था की गई है। सरकार ने सूचीबद्ध किया है टेंडर करके आपूर्तिकर्ताओं को, तो वो आपूर्तिकर्ता जो है वो जो रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता है उनके माध्यम से ही गाय खरीदना है। उसमें 2 तरह के आपूर्तिकर्ता, एक तो राज्य के बाहर के आपूर्तिकर्ता है जो गाय देंगे हमको, और दूसरी जो है राज्य के अंदर के आपूर्तिकर्ता है, जिनको कि हर जिले में 3-3 आपूर्तिकर्ताओं को टैग किया गया है। तो वो स्थानीय स्तर पर यहाँ लाके गाय उपलब्ध करवा पाएंगे, तो किसान उनसे भी गाय खरीद सकते हैं। अगर उनको किसानों को ये पसंद नहीं आता है उनके द्वारा लाया गया, तो ये खुद जाके बाहर से भी ला सकते हैं। चलिए, हमें ये लग रहा है सर जो बता रहे हैं कि अब ये व्यवस्था हो गई है कि जो गाय अब लेंगे वो बाहर से उनका जो है जो देने वाले रहेंगे, गाय बाहर से लाना है, और उनके लिए प्रत्येक जिला में 3 लोगों को व्यवस्थित किया गया है क्या? तो हमको लगता है कि कहीं ये तो बात नहीं हो गई कि परसेंटेज दर बढ़ जाएगा, ये अब डर लग रहा है लोगों को। क्योंकि गाय गव्य योजना में ये बात कभी कभी आती है कि गाय आप कहीं से लें, आप उसका पर्ची ले आइए, क्योंकि जहां वो गाय भैंस बिकते थे हाट पर से लाता था लोग, पर्ची लगा के काम कर लेता था। लेकिन अब तो इसमें ये बात कहीं तो नहीं हो गई
कि कहीं अब 3 जगह ये कमीशन देने की बात आएगी, ये सब भी डर होगा। तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि क्या सर इसमें पारदर्शिता रहेगी या फिर वो भी प्रॉब्लम आएगा? जो नहीं है, और जो हमारे जिले से भी संबंध है वो संबंध भी जो है मुख्यालय स्तर पे किया गया है। लेकिन जो मूल रूप से इसके पीछे अवधारणा है वो सरकार की ये सोच है कि जब सरकार जब सब्सिडी दे रही है तो कम से कम उतनी संख्या में गाय तो हमारे राज्य में बढ़े। मूल रूप से सरकार जो सोच रही थी कि आप हमारे स्थानीय जब कहीं से पशु से हाट से लाते थे तो वो हमारे ही राज्य की गाय को एक आदमी बेच रहा होता था और दूसरा खरीद रहा होता था और सरकार उसी पे सब्सिडी दे रही होती। अभी जो सोच है वो ये है कि कम से कम जितनी सब्सिडी मिल रही है बेहतर नस्ल भी हो और कम से कम उतनी संख्या में तो गाय बाहर राज्य से आए जो हमारे ओवरऑल पूरे राज्य का उत्पादन में उतना तो वृद्धि हो जाए, सब्सिडी जब सरकार दे रही है। और मुझे लगता है कि ये परंपरा भी शुरू हुई है, समय के साथ इसमें और सुधार होगा और किसानों को परेशानी नहीं होगी। देखिए सर का स्पष्ट कहना है कि जो लोग, ये तो सर भी अब मान गए कि पहले लोग कागज पर ही खेला कर लेते थे लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। अब आपको गाय लेना होगा और जो बेहतर नस्ल की बात है वो गाय लेना होगा, तभी आप लोन ले सकते हैं, अन्यथा प्रॉब्लम है आपके साथ। क्या सर नया गब का योजना का चल रहा है आपके यहाँ, आवेदन भरा रहा है? आवेदन भी इसका है? ये नहीं, पिछले वित्तीय वर्षों में ये भी एक सुधार हुआ है कि पहले हमारे इस पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन होता था साल में सिर्फ 1 महीने होता था, तो हमारे बहुत सारे किसान जब तक उनको पता चलता था तब तक डेट समाप्त हो जाता था। इस बार सरकार ने इसको अनवरत कर दिया है, पूरे साल आवेदन कर सकेंगे किसान। जहाँ तक का आवेदन में हमारा इस साल का योजना का टारगेट पूरा हो जाएगा, अगले साल जैसे आएगा लक्ष्य तो उसी के बाद के जो किसान बचे हुए हैं वहां से हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये बात तो भी है ना सर कि खैर उसका तो आप जवाब दे दिए कि लक्ष्य भी तो आपका होता है। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य होता है। इस साल का लक्ष्य, इस साल का जैसे हमारे यहाँ 2 तरह की योजनाएं हैं। समग्र गौ विकास योजना में 81 लोगों को मिलना है पूरे जिले में, और एक देसी गौपालन योजना शुरू किया गया जिसमें हमारी देसी नस्लों की गाय खरीद सकते हैं, उसमें 34 लोगों को मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा जानकारी दी है, इसका लाभ दर्शक उठाएंगे। देखिए गौ विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर किसान को किसान होना चाहिए, ग्रामीण लोग होना चाहिए। ये नहीं कि नंदू बाबू अब शहर में रहने वाले हैं, ये चाहेंगे कि हम गाय ले लें और ओलझोल करें, तो ये समस्या होने वाला नहीं है। आपको गाय लेना होगा तभी आपको राशि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो ये तो तय हो गया कि सब्सिडी के भी बारे में सर बताए हैं। तो अगर आप गाय लेकर के चाहते हैं कि हम रोजगार करें तो गौ विकास से उनका लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। फिर